आज की कहानी है। माँ जी मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप घर के सारे काम कर देना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। बहू क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो? स्वाति जल्दी जल्दी रसोई के काम निपटा रही थी, तभी उसकी सास ममता जी ने पूछा, माँ शेरी को रात से तेज बुखार है। स्वाति बोली, ओ दवाई दी क्या? ममता जी ने पूछा, माँ दवाई खत्म हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। स्वाति निगाह झुकाकर बोली, बेटा मैंने कितनी बार कहा बच्चे की कुछ जरूरी दवाइयाँ घर में रहनी चाहिए। खैर अभी तो स्टोर खुले नहीं होंगे, खुलते ही दवाई ले आना तुम। ममता जी बोली, मम्मी बुखार तेज है, रोहन भी घर में नहीं और आज मेरी एक जरूरी मीटिंग भी है, कैसे मैनेज होगा सब? स्वाति लगभग रोते हुए बोली, बेटा देखो पहले तुम शांत रहो, ऐसे पैनिक होने से किसी समस्या का हल नहीं मिला करता है, कुछ सोचते हैं हम। अच्छा ये बताओ मीटिंग कितने बजे है तुम्हारी? ममता जी ने बहू को समझाते हुए पूछा। मीटिंग 10:30 बजे से ही है माँ, और उसमें मेरी प्रेजेंटेशन है, इसलिए मेरी उपस्थिति जरूरी है। पर शेरी को यूँ बुखार में छोड़ मैं कैसे जा सकती हूँ? स्वाति रोते हुए बोली, बस इतनी सी बात पर तुम इतने मोटे मोटे आंसू बहाओगी तो जिंदगी की मुश्किलें कैसे पार करोगे? चलो पहले तुम शेरी के पास जाओ, उसका बुखार चेक करो, जरूरी हो तो ठंडे पानी की पट्टी रखो माथे पर। इतने में चाय बनाकर लाती हूँ, फिर दोनों बैठकर सोचते हैं क्या करना है। ममता जी प्यार से बोली। सास के समझाने पर स्वाति बेटी के पास आ गई। स्वाति और रोहन पति पत्नी, जिनकी 1 साल की बेटी है शेरी। रोहन की माँ ममता जी अपने नाम के अनुरूप ममतामयी है, जो बेटे पोती पर ही नहीं बहू पर भी ममता लुटाती है। रोहन के पिता की मृत्यु रोहन की शादी से 1 साल पहले ही हो गई थी, पर ममता जी ने सब बहुत अच्छे से संभाला और बेटे की शादी उसकी पसंद की स्वाति से धूमधाम से की। ममता जी परिस्थितियों से हार मानने वाली महिला नहीं है। ममतामयी होने के साथ साथ वह एक मजबूत महिला है, जबकि स्वाति बहुत जल्दी घबरा जाती है। हालांकि वह अपनी जॉब बहुत अच्छे से करती है, पर घर गृहस्थी के मामले में थोड़ी नासमझ है। ये ममता जी अच्छे से समझती है, इसलिए उसकी हर संभव मदद करती है। बहू के ऑफिस जाने के बाद पोती को वही संभालती है। घर के काम के लिए 10-5 की एक सहायिका है। रोहन 1 हफ्ते के लिए मुंबई गया है ऑफिस से काम से। ऐसे में शेरी को बुखार होने से स्वाति घबरा गई थी। कितना बुखार है इसे? अब कमरे में आकर ममता जी ने देखा स्वाति शेरी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखे हुए हैं और उसका बुखार नाम कर हटी है। माँ अभी भी 102 है। स्वाति रुआसी हो बोली, घबराओ नहीं, लो ये शेरी को दूध की बोतल लगा दो और तुम आराम से चाय पियो, फिर नहाकर तैयार हो जाओ। ममता जी बहू को प्यार से सहलाती हुई बोली, जी माँ बस अभी तैयार होती हूँ, इतने क्लिनिक भी खुल जाएगा। स्वाति चाय पकड़ते हुए बोली, तुम क्लिनिक के लिए नहीं ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, बस मुझे और शेरी को क्लिनिक ड्रॉप कर देना, वापसी में कैब से आ जाऊंगी। ममता जी बोली, नहीं माँ अब कहाँ परेशान होगी,
और वैसे भी अपनी बच्ची को ऐसे छोड़ में कैसे प्रेजेंटेशन दे पाऊंगी। मैं कॉल करके मना कर दूंगी उन्हें। स्वाति अचानक बोली, बेटा तुम माँ होने के साथ साथ एक कंपनी की जिम्मेदार पोस्ट पर भी हो, और जब दोहरी जिम्मेदारी निभानी होती है ना, तो प्राथमिकता उस काम को देनी चाहिए जो तुम्हारे बिना ना होता हो। या शेरी को दवाई में दिलाकर ला सकती हूँ, पर तुम्हारी प्रेजेंटेशन तुम्हें देनी है, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत भी की है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। यह मैं हूँ, ममता जी ने समझाया। पर माँ, स्वाति कुछ बोलने को हुई, पर कुछ नहीं है मेरा आदेश है, और सास होने के नाते तुम्हें इसे मानना ही होगा, समझी। बेटा, हमने अपनी बच्चों की परवरिश में बहुत पापड़ बेले हैं, क्योंकि सास का सहयोग नहीं था। और जब रोहन की शादी होने वाली थी, तभी मैंने सोच लिया था कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी बहू यानी तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। ममता जी पहले बहू को झूठे से डांटते और फिर प्यार से बोली, ठीक है माँ, मैं आपको क्लिनिक छोड़ प्रेजेंटेशन देकर वापस क्लिनिक से पिक करने आ जाऊंगी। तब तक आप वहीं रहना, कैब में। कहाँ परेशान होगी, मुझे बस 1 घंटा लगेगा। स्वाति सास से बोली, चलो। ये भी ठीक है, मेरी डांट का असर तो हुआ तुम्हें। ममता जी मुस्कुरा दी। डांट का तो पता नहीं, पर हाँ, प्यार का असर जरूर हुआ है। जब सास इतनी अच्छी और प्यार करने वाली हो, तो बहू को चिंता करने की जरूरत ही क्या है। वैसे भी आप तो शेरी के पापा की माँ है, तो शेरी की डबल माँ हुई, उसका ख्याल मुझसे बेहतर रख पाएगी। स्वाति नम आंखों से बोली। थोड़ी देर बाद स्वाति ने ममता जी को शेरी के साथ क्लिनिक पर छोड़ दिया और खुद बेटी को प्यार कर निकल गई अपनी दूसरी जिम्मेदारी निभाने। हालांकि उसका मन नहीं था, पर ऐसे समय में एक फैसला तो लेना पड़ता, और उसके फैसले को ममता जी ने आसान बना दिया था। ऑफिस आ उसने सबसे पहले ममता जी को फोन करके वहाँ का हाल पूछा। डॉक्टर आई नहीं थी और शेरी सो रही थी। स्वाति सास का आशीर्वाद ले प्रेजेंटेशन को चली गई। माँ, मैं बस पहुँचने वाली हूँ। 1 घंटे बाद स्वाति ने ऑफिस से निकल सास को फोन किया। कैसी रही तुम्हारी प्रेजेंटेशन? ममता जी ने बहू को देखते ही पूछा। अच्छी थी माँ। शेरी कैसी है, क्या बताया डॉक्टर ने? मैं एक बार डॉक्टर से मिलूं। स्वाति जल्दबाजी में डॉक्टर के कैबिन की तरफ जाने लगी। रुको बेटा, डॉक्टर और मरीजों के साथ व्यस्त है। शेरी अब ठीक है, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, इसलिए सो रही है। तुम क्यों घबरा रही हो इतना? चलो अब घर। ममता जी बहू का हाथ पकड़कर बोली। माँ, क्या बताया डॉक्टर ने शेरी को जो इतना तेज बुखार आया? गाड़ी में बैठते ही स्वाति अधीरता से बोली, मौसम का असर था बस, और कुछ नहीं। तुम बताओ, तुम्हारी प्रेजेंटेशन पसंद आई सबको? ममता जी बोली। बहुत, मेरे काम की बहुत तारीफ हुई माँ। बल्कि मेरे बॉस तो बोले, आप कैसे छोटे बच्चे के साथ इतना सब मैनेज कर लेती हैं, वो भी इतना परफेक्टली। तब मैंने उन्हें कहा, सर, जिनकी सास माँ से ज़्यादा ममता भरी और प्यारी हो, ऐसी बहू के लिए कुछ मुश्किल नहीं। स्वाति बोली। अच्छा जी, सास तो प्यारी है, पर बहू को उसका नाम लेते शर्म नहीं आती? ममता जी गुस्से में बोली। मतलब ओ सॉरी माँ, मैं नाम नहीं ले रही थी, वो तो बस। अपने कई शब्दों पर स्वाति ने गौर किया तो हकलाने लगी। हाँ हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी बेटा, तुम भी ना।
जरा सेहरा देखो अपना, कौन कहेगा अभी इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन देकर आ रही हो तुम। ममता जी हंसते हुए बोली तो स्वाति भी हंस दी। तभी शेरी भी जाग गई और मुस्कुराते हुए कभी दादी को कभी माँ को देखने लगी।